Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और इकोनॉमिक्स का हर कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे थे हमारी क्लास में? हम देख रहे थे मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और हमने देखा था कि हम उन मेजर्स को दो ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज में. वन वॉज क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हमने कल देखे, और हम आज की हमारी क्लास में देखने वाले हैं क्वालिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, या मैं कह दूं क्वालिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. और जैसा कि हमने हमारी कल वाली क्लास में भी देखा था बेटा, ये सारे मेजर्स हम क्या कर रहे थे, इकोनॉमी की कौन सी दो सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे थे? सर, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है वो आप लोगों को अच्छे से पता है. जिनको नहीं पता तो हमने हमारी कल वाली क्लास क्वांटिटेटिव मेजर्स वाली क्लास में भी देखा था कि व्हेन द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज मच मोर देन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है इसलिए डिमांड बढ़ी हुई है. तो वो सिचुएशन थी बेटा हमारी इन्फ्लेशन की. वहाँ पे हमने क्या किया था? मनी सप्लाई को कम किया था. अल्टीमेटली लोगों के हाथ में पैसा कम था, लोगों के हाथ में पैसा कम था तो डिमांड कम हुई, एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन वाज कंट्रोल्ड. इन द सेम वे हमने देखा था डिफ्लेशन में क्या था? डिफ्लेशन में द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाज लोअर देन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वहाँ पे हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया था. हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया था, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आया था. लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आया था तो डिमांड इंक्रीज हुई थी, एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन वाज कंट्रोल्ड. इन जस्ट द सेम वे जैसा हमने कल पढ़ा, आज हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी टू अल्टीमेटली कंट्रोल द टू सिचुएशंस ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन. दोनों में हम वही चीज़ें कंट्रोल करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑफ क्वालिटेटिव मेजर्स. एंड द फर्स्ट क्वालिटेटिव मेजर टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज मार्जिन रिक्वायरमेंट. सर, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो बेटा इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि सपोज आप लोगों को बेटा पैसों की रिक्वायरमेंट आ गई एकदम से. आप लोगों को पैसे चाहिए आपके पार्टी करने के लिए, आपको पता नहीं किस चीज़ के लिए चाहिए, पर आपको 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये चाहिए, और आपके पेरेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया कि हम कोई पैसे नहीं दे रहे. अब आप लोग गए बेटा बैंक के पास कि सर हमको लोन दे दो. तो बैंक ने आपको कहा कि भगो यहाँ से, तुम कुछ कमाते धमाते तो हो नहीं, तुम स्टूडेंट लोगों कुछ कमाते धमाते नहीं हो, तो तुम किस बात पे लोन दे. तो आप लोग निराश होकर आ गए. लेकिन फिर आपको बैंक ने बोला कि हम एक और शर्त है हमारे पास, उस पर हम आपको लोन दे सकते हैं. बोले वो क्या शर्त है? आपको हमारे पास में कुछ कोलेट्रल रखना होगा. तो आप लोग बोले कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बोला कोलेट्रल का मतलब है आपको हमारे पास में कुछ गिरवी रखना होगा. तो बोले अच्छा गिरवी रखना है क्या? तो है हमारे पास में बाइक दिला रखी है हमको, मम्मी पापा ने 1.5 लाख रुपए में दिलाई थी, और अब 2 साल हो गए, अब उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए. तो आप लोगों ने क्या किया बेटा? 1 लाख रुपए की बाइक अपनी गिरवी रख दी, यानी कि कोलेट्रल दे दिया बैंक को, और बदले ने बैंक में आपको क्या दे दिया? लोन. और बैंक ने आपको लोन दिया 60 हज़ार रुपए का. तो आपने बैंक से बोला ये कैसी नाइंसाफी है यार, मैंने आपके पास में मेरी 1 लाख रुपए की बाइक रखवाई है और आपने बदले में मुझे 60 हज़ार का ही लोन दिया. तो बेटा बैंक ने कहा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है. द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी योर कोलेट्रल, आपकी बाइक की जो करंट वैल्यू थी 1.5 लाख नहीं 1 लाख आज की करंट वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ लोन दैट इज 60,000 रुपीज ऑफर टू यू, उनके बीच में जो डिफरेंस है 1 लाख माइनस 60 हज़ार यानी 40 हज़ार का, वही हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है. इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन दैट इज ऑल्सो नोन एज कोलेट्रल एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड. 1 लाख माइनस 60,000 40,000 हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है. ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है. लेकिन सर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट से हम मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं? तो बेटा सपोज अगर सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है
अपने सप्लाई के बजाय, सिचुएशन इन्फ्लेशन की है, तो आरबीआई क्या करेगी, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा देगी। अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 40,000 रुपीज़ की, यानी अगर बैंक को किसी को 60,000 रुपये का लोन देना है तो उससे पहले 1 लाख रुपए की कोलेट्रल मंगवानी पड़ेगी। अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या थी, 40,000 की। अगर सपोज आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा के 50,000 का कर दे तो अब आपको 1 लाख रुपए की बाइक कोलेट्रल रखने के बाद में केवल 50,000 का ही लोन मिलेगा। जो पहले 60 का मिल रहा था वो 50 का ही मिलेगा। तो अब आप सोचोगे कि यार मैं 1 लाख रुपए की बाइक देके केवल 50,000 का लोन लूंगा, तो मैं छोड़ो यार, मैं लूंगा ही नहीं लोन। तो बेटा इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। एंड सपोज द आरबीआई डिक्रीजेस दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट, बेटा आरबीआई कहती है कि अब जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको 20,000 ही कर दो, तो होगा क्या कि आपको 1 लाख रुपए की बाइक कोलेट्रल रखने के बाद में 80,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। तो आप इससे और ज्यादा एनकरेज होगे लोन लेने के लिए कि अरे यार अब तो 1 लाख की बाइक रखने पे 80,000 रुपए का लोन मिल जाएगा, पहले तो केवल 60 का ही मिल रहा था। सो यू विल टेक द लोन, अल्टीमेटली द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज एंड द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। तो बेटा ये थी हमारी पहली क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड दैट वाज मार्जिन रिक्वायरमेंट। और आपने देखा अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम होगी एंड द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड, और अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे तो मनी सप्लाई जो होगी वो बढ़ेगी एंड द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। ठीक है सर, हमको ये समझ में आ गया। और क्या चीज़ है सर इसमें, तो बेटा योर सेकंड क्वालिटेटिव मेजर टू कंट्रोल मनी सप्लाई इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। सर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये तो पूरा ही ऊपर से गया कि इसका मतलब क्या है। तो बेटा आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कुछ क्रेडिट कोटास फिक्स कर देती है। सर क्रेडिट कोटा, इसका मतलब बेटा आरबीआई बैंक्स को कहती है कि मैं अलग अलग क्रेडिट कोटा फिक्स कर रही हूँ और तुम उसी हिसाब से लोन दे सकते हो। सपोज आरबीआई कहती है कि आप 50% जो लोन है वो दे सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर को, 40% लोन दे सकते हो टेलीकॉम सेक्टर को, 10% दे सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर को। ऐसे अलग अलग कोटा सेट कर सकती हो, 30% इसको, 40 इसको। सपोज उसने कह दिया 50 करोड़ तक का लोन ही दे सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर को, और एग्रीकल्चर सेक्टर को देना पड़ेगा आपको 30 करोड़ का। तो अब होगा क्या बेटा, मान लो बैंक्स ऑलरेडी 100 करोड़ या 50 करोड़ का लोन दे चुके हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि कार बनाने वाली कंपनियों को और ज्यादा रिक्वायरमेंट लोन देने की, लेकिन आरबीआई ने क्रेडिट कोटा फिक्स कर रखा है कि आप 50 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं दे सकते हो अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर को। तो बैंक्स क्या बोलेंगे कि माफ करना यार, महिंद्रा कंपनी या hyundai कंपनी को बोलेंगे माफ करना, हम देना तो चाहते हैं लोन लेकिन आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि हम उससे ज्यादा आपको लोन नहीं दे सकते, तो हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। बैंक्स उनको लोन नहीं दे पाएगी तो द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक विल बी रिड्यूस्ड, अल्टीमेटली द मनी सप्लाई इन द मार्केट विल बी reduced and the situation of inflation will be controlled in just the same way। अगर मान लो सिचुएशन है डिफ्लेशन की तो आरबीआई क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा उस क्रेडिट रेशनिंग को। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे उसने क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट कोटा लगा रखा है कि इतने का ही लोन दे सकते हो, उसको विड्रॉ कर लेगा। तो होगा क्या, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लोन चाहिए था, बैंक्स उनको और लोन दे पाएगा। इफ बैंक्स उनको और लोन दे पाएगा, द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स विल बी इंक्रीज्ड एंड अल्टीमेटली द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी increased and the situation of deflation will be controlled। तो बेटा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। जैसा कि हमने हमारे एग्जांपल में देखा, 30% या 40% दोगे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को, 30% दोगे टेलीकॉम सेक्टर को, इतना परसेंट दोगे आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, इतना दोगे एफएमसीजी सेक्टर को। ऐसे अलग अलग क्रेडिट कोटाज फिक्स कर सकती है, दैट इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। कौन करता है ये, आरबीआई। आरबीआई फिक्सेस क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज एंड बैंक्स कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स व्हाइल ग्रांटिंग लोन्स। बैंक्स उन लिमिट्स को एक्सीड नहीं कर सकते लोन देते टाइम। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर को बैंक्स उस लिमिट के बराबर लोन दे चुके हैं, उनको और रिक्वायरमेंट है तो बैंक नहीं दे सकते क्योंकि क्रेडिट कोटा फिक्स हो रखा है। और जैसा कि हमने अभी भी देखा हमारे एग्जांपल में,
अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इफ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन नीड्स टू बी कंट्रोल, तो आरबीआई क्या करेगी, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट रेशनिंग, इंट्रोडक्शन करेगी क्रेडिट रेशनिंग का, तो उससे जो मनी सप्लाई है वो कम होगी एंड द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। हमने देखा था बेटा डिफ्लेशन में उस जो क्रेडिट रेशनिंग को उसने इंट्रोड्यूस करा था उसका विड्रॉल कर लेगी, अगर उसका विड्रॉल कर लेगी बैंक्स और लोन दे पाएंगे, बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी एंड द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल। तो बेटा ये थे हमारे दो मेजर, दो क्वालिटेटिव मेजर टू कंट्रोल मनी सप्लाई। फर्स्ट वाज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड द सेकंड वन वाज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। बेटा आपका योर थर्ड में क्वालिटेटिव मेजर ऑफ मनी ऑफ कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज मॉरल सुएशन। बेटा आरबीआई ने सब कुछ कर लिया, क्वांटिटेटिव मेजर्स भी अप्लाई कर लिया, आपका सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, हर चीज़ अप्लाई कर ली, फिर क्वालिटेटिव भी अप्लाई कर लिए, क्रेडिट रेशनिंग लगा दी, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। बेटा फिर भी मान लो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, तो आरबीआई खुद उनको जाके बोल सकता है, उनको फोर्स कर सकता है कि देखो बैंक, जितने भी बैंक होंगे, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, सबको बोल सकता है कि देखो अभी सिचुएशन जो है मार्केट में वो इन्फ्लेशन की है, तो लोन्स थोड़े कम दो, थोड़ी रोक लगाओ इन लोन्स को देने पे। और अगर मान लो सिचुएशन है डिफ्लेशन की, तो बैंक्स बेटा आरबीआई कॉल करेगा बैंक्स को और उनको बोलेगा तुम कर क्या रहे हो, मार्केट में डिफ्लेशन की कंडीशन है, लोन्स बांटो, लोगों को जिनको भी ज़रूरत है उनको लोन्स दो, थोड़ा सा एक वो बढ़तो उसमें लोन्स को देने में। बेटा मैं आपको बताऊँ, हम कई बार बैंक ऑडिट पे जाते थे तो हम सुनते थे, हम पूछते थे, हमारे जो बैंक मैनेजर या यहाँ पे जो भी लीड होता था उससे पूछते थे कि आपने इनको इतना लोन कैसे दे रखा है, वो दे रखा है, तो बताते थे कि सर हमारे पास ऊपर से ये आता है कि ना अभी इतने एग्रीकल्चर लोन्स तो होने ही चाहिए, अभी इतने ये लोन होने चाहिए। तो आरबीआई खुद भी परस्यू करता है इन्फ्लेशन की कंडीशन में कि आप लोन्स वगैरह कम करो, और डिफ्लेशन की कंडीशन होती है तो कहता है कि आप लोन्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा देना चालू करो। तो बेटा ये पॉइंट था हमारा मॉरल सुएशन का। इट इज़ लाइक गिविंग एन एडवाइस टू द बैंक्स टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। बैंक्स आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन। सो बेटा ये थे हमारे 3 क्वालिटेटिव मेजर्स। अगर मैं इसको सम अप करूँ एक बार, तो अभी तक हम क्या क्या देख के आ चुके हैं हमारे मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में। तो बेटा हमने सबसे पहले देखा था कि हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं हमारे मेजर्स को। फर्स्ट वॉज योर क्वान्टिटेटिव मेजर्स एंड द सेकेंड वन वॉज क्वालिटेटिव मेजर्स। बेटा क्वालिटेटिव मेजर्स हम अभी अभी देख के आ रहे हैं। फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, आपकी करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1 लाख माइनस जो वैल्यू ऑफ लोन है 60,000, उसके बीच का डिफरेंस हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट यानी कि क्रेडिट कोटास को फिक्स कर देना, ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना, एफएमसीजी सेक्टर इतना। एंड द थर्ड पॉइंट वाज मोरल सुएशन, उनको डायरेक्शन देना, उनको कहना कि इन्फ्लेशन है लोन्स कम दो, डिफ्लेशन है लोन्स में देने में थोड़ा लिबरल हो जाओ। और बेटा हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हम हमारी कल वाली क्लास में ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, वो क्या क्या थे। फर्स्ट वाज योर बैंक रेट। बैंक रेट क्या थी बेटा, जिस पे बैंक आपको लोन देता है, नहीं, जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। आपको जो बैंक्स लोन देते हैं वो तो होती है हमारी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें भी हमने देखा था अगर बैंक रेट को हम बढ़ा देंगे तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीइंग बॉर्न बाय यू पीपल, आप लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, आप लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा तो आपकी जो डिमांड है क्रेडिट लेने की, लोन लेने की, वो कम हो जाएगी एंड द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन वाज कंट्रोल्ड। सेम हमने देखा था सीआरआर और एसएलआर में भी, अगर हम सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा बेटा, हमारे जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी थी कमर्शियल बैंक्स की वो कम हो जाएगी। इफ द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस्ड एंड द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन वाज कंट्रोल्ड। फोर्थ था बेटा हमारा रेपो रेट, और रेपो रेट में हमने देखा था इट इज नथिंग बट जस्ट द बैंक रेट ओनली। और ये बैंक रेट ही क्यों है, क्योंकि रेपो रेट इज ऑल्सो द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे तो बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स थे और यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स थे। शॉर्ट टर्म लोन्स भी केवल 1 से 14 दिन तक के, और आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो भी मैक्सिमम 28 दिनों के लिए ही होते हैं। हमने इसमें भी देखा था, इसमें भी सेम रिलेशन था। उसके बाद में हमने देखा था बेटा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या था, रेपो रेट का जस्ट उल्टा। रेपो रेट में तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा था, रिवर्स रेपो रेट में
बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा, अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास में पार्क कर दिया था और उससे उनको क्या हो रही थी, इंटरेस्ट की इनकम। हमने देखा था अगर रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देगी तो बैंक सोचेंगे कि यार और पैसा जमा करा देते हैं आरबीआई के पास, क्योंकि वहां से इंटरेस्ट की इनकम अच्छी हो रही है। अगर वो आरबीआई के पास में ज्यादा पैसा जमा करा देंगे तो वो लोन्स वगैरह कम देंगे, देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी विल बी रिड्यूस्ड, अल्टीमेटली द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी रिड्यूस्ड, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस्ड, डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई तो आपकी इस सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन वाज कंट्रोल्ड। एंड द लास्ट वन वाज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमने देखा था आरबीआई ओपन मार्केट में, यानी कि हम जैसे आम लोगों से खरीद बेच करती है किसकी, सिक्योरिटीज की, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह की। इफ द आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटीज तो हम खरीदते हैं, हमारी जेब में से पैसा जाता है, हमारी जेब में से पैसा जाता है, हमारे पास पैसा बचता नहीं है तो हम बैंक में नहीं जमा कराते, हम बैंक में जमा नहीं कराते तो कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स आर रिड्यूस्ड। इफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स आर रिड्यूस्ड देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी वाज रिड्यूस्ड। इफ देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड, the money supply in the economy is reduced and ultimately the situation of inflation was controlled। तो बेटा ये थी आपकी क्लास मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी पे। और बेटा मैं एक क्लास इस पे और डालने वाला हूँ। वैसे तो आपका चैप्टर मेजरली पूरा कवर हो चुका है, बट मैं एक ऐसी मिसलेनियस चीज़ों की क्लास डालने वाला हूँ कि चाहे आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ऐसे छोटा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक मिसलेनियस क्लास और भी डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होने वाली है हमारी दूसरी यूनिट पे। सो विल बी स्टार्टिंग अनदर यूनिट ऑफ योर इकोनॉमिक्स। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।